हेलो स्टूडेंट्स। संसार की सबसे वैल्यूएबल चीज नॉलेज होती है। डियर स्टूडेंट्स, क्लास को पास करना या किसी स्टैंडर्ड को पास कर लेना, ग्रेजुएट हो जाना या पोस्ट ग्रेजुएट हो जाना, ये महत्व नहीं रखता, बल्कि हम उस लेवल का अगर हमें ज्ञान है तो वी कैन अटेंड एनी ऑफ द कंपटीशन और हम फेस कर सकते हैं किसी भी कंपटीशन को, किसी चीज को, किसी सक्सेस को प्राप्त करने के लिए क्लास का पास करना नहीं, वरन ज्ञान का होना अति आवश्यक है। हम जो भी सीखते हैं जो हमारे लेवल का होता है, हमें उसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। हमारे एक उपनिषद में एक श्लोक आता है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। डियर स्टूडेंट्स, अब जो भी हम काम करें वो पूरे अपने माइंड से, पूरे दिलों और दिमाग से, यानी पूरी अकल से, पूरी बुद्धि से उसको सीखें तो निश्चित रूप से सफलता हमें मिल जाएगी। आइए मैं आपको उसी हम 6, 7, 8 क्लास से वॉइसेस को सीखते हैं। जो एक टॉपिक है वॉइस का, वर्ण 6, 7 से लगा करके 12th तक चलते चलते हम वॉइस को सीख नहीं पाते। मैं आपको जो इसके फंडामेंटल्स से लेकर और लास्ट तक के वॉइसेस का सब उसके विषय में आज आपको बताता हूं। मैंने क्लास वॉइसेस के विषय में पहले भी ली थी और उसमें कुछ ज्यादा आई थिंक के वॉइस की उसमें प्रॉब्लम थी, तो उसको आज रिपीट करके मैं आपको बताऊंगा। टॉपिक टुडेज टॉपिक दैट इज वॉइस। आज का टॉपिक है वॉइस। इन हिंदी इट इज कॉल्ड एज वाच्य। हिंदी भी जानते, बिकॉज हमारी मातृभाषा। देखो, वाच्य मींस जो बोला जाए, जो वचन निकले, जो जीभ से बोला जाए, दैट इज वाच्य। इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड एज वॉइस। अच्छा, वॉइस जो है वो इन इंग्लिश देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वॉइसेस। पहले मैं बता दूं कि वॉइस है क्या। सेंटेंस का बोलने का मोड, तरीका। मैं आपको बता दूं कि वॉइस अगर हम बेसिक्स को समझ लें, आधी चीजें तो हमें बेसिक्स से समझ में आ जाएगी। उसके मूल भाव को देखें कि वास्तव में हमने पढ़ लिया इसे एक्टिव से पैसिव में बदलो, पैसिव से एक्टिव में बदलो, पर ये नहीं पता क्यों बदलो। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो वॉइस क्या है? मैंने कहा दीज आर द मोड्स ऑफ लैंग्वेज। मोड्स ऑफ लैंग्वेज, जो हम बोलते हैं उसके तरीके हैं। लैंग्वेज के मोड को हम वॉइस कहते हैं। अच्छा, वॉइस का अभिप्राय क्या है? पहले उस बेस को समझो जो मैं बताना चाहता हूं। वो ये है कि जैसे हम कोई चीज बोलते हैं, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ मोड्स, और ये कह सकते हैं कि 2 प्रकार से किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 1 दैट इज एक्टिव वॉइस। ये है क्या, इसको समझ लेंगे तो बात आधी क्लियर हो जाएगी। कुछ सेंटेंसेस में जिनमें हम ये चाहते हैं कि भाई जो काम को करने वाला है, डूअर और परफॉर्मर ऑफ द एक्शन, वो मेन है, उसको बताना जरूरी है, तो उसको एक्टिव वॉइस में डाल दिया। क्यों बताना जरूरी है? क्योंकि महत्व सब्जेक्ट को दिया जाता है। सब्जेक्ट कहते हैं डूअर, जो काम को करने वाला है, यानी जो काम का परफॉर्मर है। किसी भी ऑब्जेक्ट को करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं, किसी भी काम को करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। उसको डूअर भी बोलते हैं, परफॉर्मर भी बोलते हैं। अगर हम उसको महत्व देते हैं, अरे मैंने किया भाई, आई डिड दिस, आई रोट द लेटर, I delivered the letters. The postman delivered the letters. I wrote an essay. The cat chased the mouse. बिल्ली ने चूहे का पीछा किया। बताना बिल्ली के विषय में है। The lion ate the deer. भाई शेर ने हिरण को खा लिया। तो बताने वाले पर जोर है, यानी काम को करने वाले पर जोर है। तो जो सेंटेंस डूअर पर ज्यादा जोर डालते हैं या जो काम के परफॉर्मर को ज्यादा महत्व देते हैं, वो सब एक्टिव वॉइस के अंतर्गत आते हैं। तो व्हाट इज एक्टिव वॉइस? नंबर फर्स्ट, इसमें 2 चीजें माने, द सेंटेंसेस
in which number first doer or performer of the action is मेन जो काम को करने वाला है, परफॉर्म करने वाला है, वो सब्जेक्ट कहलाता है। दैट इज कर्ता। यहीं पर सीख रहे हैं सब्जेक्ट। हिंदी में भी पूरी तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। यहां पर काम को करने वाले पर जोर है। काम जो किया जाता है दैट इज सेकेंडरी। इन हिंदी इट इज कॉल्ड गौण, उसको गौण रखा जाता है। तो सेकेंडली दूसरी बात इसमें क्या है, एक्टिव वॉइस में दो चीज जरूर है। एक तो काम करने वाला सब्जेक्ट मेन होता है, उसके बिना कोई एक्टिव वॉइस नहीं होती। सेकेंडली जो वर्ब होती है सेंटेंस में, वर्ब इज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट या जिसको हम डूअर कह रहे हैं, जिसको हम परफॉर्मर कह रहे हैं, उसके अनुसार ही उसकी वर्ब, परफॉर्मर उसके अनुसार ही वर्ब होती है। इस बात को समझने के लिए मैं आपको आई वांट टू गिव सम एग्जांपल्स। नंबर 1 देखिए जरा, एग्जांपल देखिए इसके। जैसे कि अभी मैंने बताया, क्या मैंने बताया, ये सेंटेंस ही आई टोल्ड। एग्जांपल देखिए, आई टोल्ड यू, मैंने बताया। यहां पर आई, ये किसने बताया, मैंने बताया। यहां पर जो परफॉर्मर है, यहां पर आई परफॉर्मर है। किस पर परफॉर्म किया, यू पर परफॉर्म किया, तुम पर परफॉर्म किया। बताने वाला आई, काम को करने वाला आई, तो इट इज एन एक्टिव वॉइस। और देखें, द कैट चेजेस द माउस, बिल्ली माउस को चेज करती है। महत्व बिल्ली पर है, माउस पर नहीं। अच्छा, ये जो वर्ब है, दिस इज अकॉर्डिंग टू द कैट। कैसे, कैट सिंगल है तो वर्ब भी सिंगल है, इसलिए एस लगा हो। चेजेस, अगर यहां पर कैट्स कर दे, सब्जेक्ट को कैट्स से कैट्स कर दिया, तो वर्ब भी इसके अनुसार चेज हो जाएगी। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, आई वांट टू टेल यू कि ये जो वर्ब है ये अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट है। इसलिए वो सारे सेंटेंस, ये तो छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं। द प्राइम मिनिस्टर डिलीवर्ड द स्पीच इन द असेंबली। प्राइम मिनिस्टर स्पीच दी, तो प्राइम मिनिस्टर यहां पर मेन हो गया। द प्राइम मिनिस्टर डिलीवर्ड द स्पीच। So many examples are there in the nature. प्रकृति में कितने सारे, अब और देख लो चाहे। The God has created the universe. गॉड ने यूनिवर्स को क्रिएट किया, ईश्वर ने किया, भगवान ने किया। तो गॉड यहां पर मेन है और यूनिवर्स गौण है। मीन्स ये फर्स्ट है, वो सेकेंडरी है। ये सेकंड, ये फर्स्ट है, वो सेकंड है। बताने वाला, काम को करने वाला। खूब समझे बढ़िया से, पहले बेसिक से समझ में आ जाए, उसके बाद ही आगे बढ़े। पहले समझ तो लेके एक्टिव वॉइस है क्या। और जब मैंने एक्टिव बता दिया तो पैसिव तो तुम खुद ही बता दोगे क्यों। यस, हाँ यस, एक्टिव तो बता ही। बिकॉज यहां पर देखो, जो सेंटेंस जैसे मैंने बताया कि इन सेंटेंसेस में सब में सब्जेक्ट मेन है, ऑब्जेक्ट सेकेंडरी है। इसका उलट कर दें तो पैसिव वॉइस हो गई। वो सेंटेंसेस में काम को महत्व दिया जाता है, काम को करने वाले को महत्व नहीं है, वो सेकेंडरी है, तो पैसिव हो गया। तो ये दो चीज है। अच्छा, हम करते क्यों हैं ऐसा कि एक्टिव में बोलते हैं, कुछ पैसिव में बोलते हैं। अरे भाई, दो तरह के इंसान है दुनिया में। मैं इसको नीचे से जोड़ के चलता हूं।
इंग्लिश यानी वॉइस नॉट ओनली द इंग्लिश के ट्रांसलेशन है या ये तो केवल ग्रामर है, नहीं। हम स्पीकिंग सीखते कब हैं? जब सीखते हैं, जब हम हिंदी में बोलते हैं। यार जैसे कि आपके घर में शादी है और आपको आपके डैडी ने कहा कि भाई यू आर टू गो टू डिस्ट्रीब्यूट द मैरिज कार्ड्स। आपने कार्ड्स बांट दिए, आप घर पे लौट के आए। अब दो तरह से सेंटेंस काम हो रहे हैं। नंबर वन कि पापा यू हैव सेड मी, यू हैव गिवन मी द वर्क, आई हैव डिलीवर्ड द योर मैरिज कार्ड्स, आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द मैरिज कार्ड्स। मैंने अगर ये कहा मैंने कार्ड्स बांट दिए तो यहां पर एक्टिव। अगर ये कहा कि पापा कार्ड बट गए, अब कार्ड बट गए ये महत्व है। तो सेंटेंस के मोड है, मैंने पहले बता दिया, दीज आर द टू मोड्स। मैंने कहा अब जैसा इसको पैसिव को भी समझा दूं यहां पर। नंबर टू, पैसिव वॉइस को में जो ऑब्जेक्ट है, जो काम है, जिसको किया जाता है वो मेन है और काम के करने वाले को गौण रखा जाता है। देयरफॉर इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस द टू थिंग्स आर देयर। आप सब जानते हैं, जैसे मैंने पहले बता दिया कि वहां पर एक्टिव में सब्जेक्ट मेन था और वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग थी। इसका उलट दें, यहां पर ऑब्जेक्ट इज मेन। ऑब्जेक्ट जो काम किया जाता है, परफॉर्म्ड, तो ऑब्जेक्ट इज मेन। ऑब्जेक्ट काम किया जा काम जो किया जाता है, जिस पर काम होता है, जिस पर एक्शन टेक्स प्लेस होता है। आई ओपन द डोर, मैंने दरवाजा खोला। मैंने किस पर काम किया? ओपन होने का काम किसको किया? दरवाजा, यानी डोर पर। अब बहुत सारे सेंटेंस है जिसमें ऑब्जेक्ट होता ही नहीं, तो वहां पैसिव वॉइस होती नहीं। ये भी बताऊंगा, तब वो बात की बात है। पहले ये समझे कि टू काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, टू काइंड्स ऑफ मोड्स आर देयर। तो मैंने कहा जैसे दरवाजे पर काम किया तो दरवाजा ऑब्जेक्ट हो गया, जिस पर एक्शन का प्रभाव पड़ा वो ऑब्जेक्ट है। जिस पर एक्शन का प्रभाव पड़ा, जिस पर वर्ब का प्रभाव पड़ा वो ऑब्जेक्ट है। जिसने प्रभाव डाला वो सब्जेक्ट है। जिसने उस एक्शन का, उस वर्ब का जिस पर प्रभाव डाला वो ऑब्जेक्ट है। जिसने प्रभाव डाला वो सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट को फर्स्ट रखा जाए, मैंने कहा ईगोइस्टिक होती है एक्टिव वॉइस। ईगो का मतलब कि जो काम करे मैंने किया, तो और जो पैसिव वॉइस है ये गौण रखती है सब्जेक्ट को। ये सिंपल सा क्या, यूनिवर्स हैज बीन, इसमें अपने आप ही देखो जरा एग्जांपल देखिए। ऑब्जेक्ट इज मेन, पहले दूसरी बता दूं, वर्ब इज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब। एग्जांपल देखिए, मैंने एग्जांपल दिया था एक्टिव वॉइस में, गॉड हैज क्रिएटेड द यूनिवर्स, लेकिन यहां पर कर दिया एग्जांपल। देखिए यूनिवर्स हैज बीन क्रिएटेड। अच्छा, बाई गॉड ना भी करे, देखो जरा, और देखिए द मैरिज कार्ड्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। अंडरस्टूड है, किसी ने तो बांटे होंगे। ऊपर देखिए एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देखिए, यूनिवर्स हैज बीन क्रिएटेड। यूनिवर्स को क्रिएट किया गया, सब जानते हैं, अंडरस्टूड है। और दूसरा है द मैरिज कार्ड्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। मैरिज कार्ड बट गए, किसने बांटे ये महत्व नहीं रखता, पर बट गए, काम हो गया। जिसमें काम को महत्व दिया जाता है वो पैसिव वॉइस है। जिसमें काम को करने वाले को महत्व दिया जाता है दैट इज एक्टिव वॉइस। आज इस टॉपिक पर इतनी ही चर्चा करूंगा, कैसे बदले जाते हैं एक दूसरे में, या किस तरह से बोले जाते हैं, ट्रांसलेशन कैसे की जाती है और स्पीकिंग कैसे की जाती है, बेसिक समझना बहुत जरूरी है। आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही। थैंक्स ए लॉट।